राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपको बहुत खुश नज़र आ रहा हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि आज मैं राहु केतु के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और आप सब लोग जानते हैं, जो मेरी इमरान सोल फैमिली है उन्हें पता है कि राहु केतु मेरे फेवरेट प्लैनेट्स हैं और इन पर ही मैंने सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं एस्ट्रोलॉजिकली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अक्टूबर का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट महीना है, क्योंकि राहु केतु जब भी साइन चेंज करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हम सब की लाइफ पे होता है। लेकिन ये जो इम्पैक्ट है वो बहुत पहले शुरू हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि राहु केतु की ट्रांजिट एट द एंड ऑफ दिस मंथ हो रही है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो अब शुरू हो चुका है। ये परफेक्ट टाइमिंग है इस वीडियो के लिए। तो इस वीडियो को बड़े प्यार से, आनंद से देखिए और आपको बहुत मज़ा आएगा। राहु क्या है? राहु राजा है। राहु हमारी इच्छाएं हैं और हर इच्छा जो हम अपने अंदर रखते हैं वो राजा जैसी होती है। हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं, हमारे डिज़ायर्स, वो राहु है। राहु नेटवर्किंग है। राहु यूट्यूब का राजा है, इंटरनेट का राजा है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके अंदर क्रिएट हो रही है, जो फिजिकली बाहर नहीं है, दैट इज़ राहु। इसका अर्थ ये है, राहु हमारी ब्रेन है। हम अपने ब्रेन से पहले हर चीज़ को क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमें एक बिल्डिंग क्रिएट करनी है तो हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और वो पहले ब्लूप्रिंट तैयार करता है। तो राहु इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर डिज़ायर्स। ठीक है। राहु और क्या है? अगर राहु को आपको समझना है तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उनको समझ सकते हैं। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में नेम चाहिए, फेम चाहिए, तो राहु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब केतु क्या है? केतु फ़कीर है, लेकिन ये जो फ़कीर है इसमें बड़ा दम है। केतु हमें हमारी शक्ति से जोड़ता है। केतु हमें हमारे उद्देश्य से जोड़ता है। केतु हमें ईश्वर से जोड़ता है। केतु हमें वो हर चीज़ प्रदान करता है जो हमें अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए चाहिए। इसका अर्थ यह है कि राहु अगर लक्ष्य है तो आपकी जो ताकत है वो केतु है। अब इस ट्रांजिट के बारे में बात करते हैं। राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो अगर मैं काल पुरुष चार्ट की बात करता हूँ तो जो 12th हाउस होता है वो हाउस ऑफ सेक्रीफाइस होता है और ये 11th के बाद होता है। इसका मतलब ये है 11th हमने जो कुछ भी अर्जित किया, अब जो अर्जित किया उसमें से हमें सेक्रीफाइस करना है। इसका अर्थ ये है, जो तुम्हारे पास है तुम्हें उससे देना है, जो अधिक है तुम्हारे पास तुम्हें उससे देना है। तो राहु जब मीन राशि में जाएंगे तो इसका अर्थ ये है कि ये सेक्रीफाइस का समय है। सेक्रीफाइस किस चीज़ का? उस चीज़ का जो आपके पास अधिक है। अगर मान लीजिए किसी के पास पावर अधिक है लेकिन फिर भी वो उस पावर से जुड़ा हुआ है, उसको देना नहीं चाहता, तो राहु उस पावर को छीन लेगा। इसका अर्थ ये, जिसके पास भी प्रकृति से ज़्यादा है, प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, जिसने कुछ ऐसे तरीकों से अर्जित किया है जो सही नहीं है, तो उन सब की जो पोलें हैं वो खुलेंगी। ये जो 1.5 साल का पीरियड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड है, खास करके पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में पावर होता है और हर कोई इंसान चाहता है उसके पास पावर जो हो वो कभी ख़त्म नहीं हो। तो राहु क्या करेगा कि राहु सबको हिलाएगा। जो पॉलिटिक्स में बैठे हैं, जो ऊंची हस्तियां हैं, उन जिन्होंने भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, जिन्होंने भी पैसे का दुरुपयोग किया है, जिन्होंने अपने विचारों का दुरुपयोग किया है, जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी का दुरुपयोग किया है, जिन्होंने अपनी मानसिकता का दुरुपयोग किया है, उनसे वो सब कुछ छीनेगा और वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? केतु को, फकीर को। इसका अर्थ ये है, हमारे पास जब अधिक पैसा होता है और कोई हमारे सामने आता है और हमें कहता है कि मुझे चाहिए, तो हम अपनी स्वेच्छा से उसको जो देना चाहते हैं वो दे देते हैं। इसका अर्थ ये है कि अब जो मिलेगा वो राहु देगा। किसको देगा? केतु को। अब केतु वो है जिन्हों मिला नहीं है। अब केतु सच्चाई से चलता है, उसके पास उतना ही होता है जो उसकी ज़रूरत है। कभी कभी तो उतना भी उसके पास नहीं होता है, क्योंकि फ़कीर की ज़िंदगी बड़ी अलग होती है। इसलिए ये जो राहु केतु की ट्रांजिट है जो 6th हाउस और 12th हाउस में प्ले करेगी, इसमें 12th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन जो भी रिवॉर्ड्स है वो 6th हाउस से मिलेंगे। कालपुरुष चार्ट में जो 6th हाउस होता है
वो रोग ऋण शत्रु का होता है। इसका अर्थ ये है केतु वहां पे बैठ के जो भी कर्म अच्छे उनको रोगों से मुक्त करेगा, ऋण से मुक्त करेगा, शत्रुओं से मुक्त करेगा। तो केतु यहां पर अपने पावर में है। अर्थ ये है कि केतु सेक्रीफाइस शो करता है जो एक्चुअल में 12th हाउस होता है, लेकिन वो 6th हाउस में बैठा है जो एक्चुअल राहु का होता है। ये चेंज ऑफ हाउसेज है, मतलब जिसका जो घर है उन्होंने अपने घर को एक्सचेंज कर लिया है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है इस ट्रांजिट की। मैं आपको यकीन से कहता हूं, सैक्रिफाइस सबसे पहला शब्द है, सरेंडर दूसरा शब्द है, सुप्रीमेसी तीसरा शब्द है। इनसे, इस ट्रांजिट से, इन जो 18 महीने हैं, इसमें आप बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं, बहुत कुछ खो सकते हैं, लेकिन खोएगा वही जिसके पास अधिक है और अर्जित वही करेगा जो योग्य है। मैंने कहा योग्य है। आपके पास कुछ नहीं है, आप योग्य नहीं हैं, तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप डिजर्व करते हैं। अब तक आपको मिला नहीं तो आपको अवश्य मिलेगा। मैंने हजारों वीडियोस ऐसे देखे हैं जिसमें लोग शनिदेव को, राहु को कर्स करते हैं, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे ये बताइए कि जो कुंडली है वो हमारी है, जो ग्रह वहां बैठे हैं वो भी हमारे हैं। तो जब कोई अपनी इनोसेंस से उन्हें कर्स कर रहा है तो वो अपने ही आप को कर्स कर रहा है। तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि स्टॉप कर्सिंग एनी प्लैनेट। वो आप ही का है, वो आप ही के घर में बैठा है और वो आपको कुछ देने के लिए बैठा है। कोई भी प्लैनेट हमसे कुछ छीनता नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। और ये मेरा एक्सपीरियंस है 20 सालों का। हम जितना प्लैनेट्स का सम्मान करेंगे, हम जितना उनके तरफ हम अपने आप को निछावर करेंगे, इसका अर्थ ये है कि आपने सदैव हमें दिया है, हमसे कुछ छीना नहीं है, वो टोटल सरेंडर होता है। और फिर देखिए आप सुप्रीमेसी की तरफ कैसे जाते हैं। सुप्रीमेसी का अर्थ ये होता है, सुप्रीमेसी को पैसे से मत तोलिए, पावर से मत तोलिए। सुप्रीमेसी इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ, आपके क्रिएशन में, आपकी गृहस्थी में, आपके प्रोफेशन में, आपके पर्सनल लाइफ में, ये सब सुप्रीमेसी की मैं बात कर रहा हूं। तो अब आप सोचिए कि राहु केतु के पास कितना सब कुछ है, हमें दे सकते हैं। याद रखिए, राहु केतु के अंदर हमारी हर लाइफ स्टोर होती है। केतु हमारा पास्ट है और राहु हमारा फ्यूचर है। तो जब तक हम अपने पास्ट को नहीं जानेंगे, हम अपने फ्यूचर को नहीं समझ सकते। रेस्पेक्ट राहु केतु। ये जो ट्रांजिट है राहु की मीन राशि में और केतु की कन्या राशि में विल बी ए लाइफ चेंजिंग ट्रांजिट एंड ऑल्सो अ वेरी डिसाइडिंग ट्रांजिट फॉर दिस वर्ल्ड। क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो पावर हंग्री पीपुल है, जो मोह माया से ज़्यादा लिप्त हैं, जिन्हें पैसा पैसा ही सब कुछ दिखता है और जिन्हें ऐसा लगता है कि वासना ही जिंदगी है, उनके लिए ये जो ट्रांजिट है उनको हिला के रख देगी। और इसलिए मैंने कहा कि इसका जो इम्पैक्ट है सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल सिस्टम में आएगा वर्ल्ड में। सेकंड, जो बड़े पोस्ट पे हैं, चाहे वो किसी फील्ड में हैं और वो अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सीख उनको मिल सकती है। लेकिन साथ ही साथ इस बात को याद रखिए कि इन आने वाले 18 महीने के अंदर कुछ ऐसी हस्तियां भारत में उजागर होंगी जो पहले लाइमलाइट में नहीं थी। इसका मतलब ये है कि नए लोगों का भाग्य उदय होगा। ऐसी पर्सनालिटीज़ हमारे सामने आएंगी जिनको हम कभी जानते नहीं थे, लेकिन जब वो हमारे सामने आएगी तो उनके टैलेंट से हमें ये पता चल जाएगा कि वो उस स्थान को डिजर्व करते हैं। इसलिए जो राहु केतु की ट्रांजिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि जिसने राहु केतु को समझ लिया उसने अपने जीवन को समझ लिया। मैं आप सबको फिर एक बार कहता हूँ, रेस्पेक्ट एवरी प्लैनेट। और एक बार जब आप उसको रेस्पेक्ट करेंगे तो फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।